हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लजीज कुक बुक अगेन। ये है हमारे रमज़ान प्रिपरेशंस का पार्ट 2। इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाएंगे जहाँ पर हम इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो आप बस एक हफ़्ता पहले इसको करके रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें फ्रीज़ करने की होती हैं। इसमें वेजिटेबल चिकन वगैरह होता है, तो ज़्यादा टाइम तक फ्रीज़ करना मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ। बस 15 दिन से 20 दिन तक मैं ये चीज़ें सब इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इस हिसाब से आप रेडी करके रख सकते हो। तो सब में पहले हमने स्प्रिंग रोल्स लिया था। मैंने बच्चों को भी इन्वॉल्व किया इसकी पैकिंग में एंड ऑल। तो हमारे चैनल पे स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैं समझती हूँ कि सब में मेन इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट होता है, जो रेडी होना चाहिए रमज़ान की प्रिपरेशंस में, वो है ये ड्राई फ्रूट्स। सब में पहले तो हम इसको ड्राई फ्रूट्स को सबको मिलाकर मैंने सोक कर लिया था ओवरनाइट के। इसको सोक करके रखते हैं। हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है इस तरह से हो जाते हैं, उसकी जो स्किन वो बहुत आसानी से निकल जाती है। तो स्किन निकाल के बड़े सब्र से हम इसको कट कर लेंगे, स्लाइस कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो है बाहर स्लाइस्ड भी मिलते हैं, आप ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है और हमारे घर में बने हुए हाइजीनिक भी होते हैं। इस तरह से मैंने सारों की स्किन निकाल दिया था और इसको कट भी कर लिया है। तो बारीक मोटा जो भी है आपके हिसाब से आप कट कर सकते हो। और तो इसको हम शीरकुरमे में या कोई भी मीठे में, हम कोई भी डेज़र्ट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर आप जैसे घी में अगर भून लेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी भी हो जाएँगे और इसका जो शेल्फ लाइफ़ है वो ज़्यादा भी हो जाती है। 1-2 महीने तक भी आप फ्रिज में रख सकते हो, 3 महीने, 6 महीने, मतलब डिपेंड करता है आप उसमें कितना घी डाले हो एंड कितना अच्छा भुने हो उस पर। तो हम अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर का इसको भून लेंगे। आप एक-एक करके ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, क्योंकि बादाम ज़्यादा टाइम लेता है। मैंने सब में पहले बादाम डाला है, फिर काजू, देन पिस्ता बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको भी भून कर रख सकते हो। तो ये कोई भी डेज़र्ट्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली हमारा जो शीरकुरमा होता है, हमारी ईद के लिए जो बनता है, उसके लिए आप अपने हिसाब से क्वांटिटी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कम-ज़्यादा आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। जैसे मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया है। ऑफ़ कोर्स अगर चिरौंजी हो तो डेफ़िनेटली उसको भी करके रखिएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी और मुझे मिली भी नहीं है। तो जो-जो ड्राई फ्रूट्स आप शीरकुरमे में डालते हो, वो सब आप इस तरह से भून कर रख सकते हो घी में। तो हमारे जैसे ड्राई फ्रूट्स भून गए हैं, हम दूसरा इंग्रेडिएंट लिए हैं हम यहाँ पर सेवइयाँ। सेवइयों को भी अच्छे से भून कर रख सकते हो फ्रेंड्स घी में आप। ये भी रह जाते हैं अराउंड 3 महीने, 6 महीने। बहुत आसानी से ईज़िली शीरकुरमा बनाने में हो जाती है। सेवइयों का जो हलवा होता है, वो भी बन जाते हैं इससे। तो आप कितना आपको लगता है, उसके हिसाब से आप इसको भून कर रखिएगा। मैं यहाँ पर असली घी का इस्तेमाल करी हूँ, आप भी असली घी का ही इस्तेमाल करिएगा। तो देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स और सेवइयाँ रेडी हो गए हैं रमज़ान के इसमें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट, सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। जो हमें ब्रेड रहती है, वो जो हमने सब साइड्स कट करके रखा है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको सुखा कर थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद इसको ग्राइंड करती हूँ। ये ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स बहुत काम आते हैं, आपको तो पता ही है, बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। तो ये देखिए, ये एक वेजिटेबल जो बहुत काटने में टाइम लगता है, तो मैं इसको ज़रूर हमेशा चॉप करके रखती हूँ। ये स्प्रिंग अनियंस है। इसको आप हफ़्ते भर 10 दिन तक आराम से नीचे रख सकते हो फ्रिज में, और फ्रीज़र में तो ज़्यादा स्टोर कर सकते हो। तो ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बना के रखना है, कट करके रखना है। ये है चना, जो काले चने हमारे होते हैं। ये काले काले चने का जो चाट होता है, या फिर आप इसका कोई सालन बनाना चाहते हो तो वो भी, उसके लिए भी काम आता है। ये चिकपीस है, देखिए चिकपीस तो बहुत काम आते हैं। छोले बना लीजिए आप, hummus बना लीजिए, फलाफिल बनाइए, या फिर चिकपीस चाट बना लीजिए। कोई भी चीज़ में बहुत काम आता है। अगर आप इसको सोक करके रखिए तो भी काम आता है। अगर आप आधे सोक करके मतलब आधी क्वांटिटी सोक करके और आधी जो है आप इसको गला के रख सकते हो। मैं तो गला के नहीं रखती हूँ, बस सोक करके रख देती हूँ। उसके बाद जो कुकर में हम 2-3 सीटी देंगे तो फिर ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगे। तो बस मैं इसको ओवरनाइट सोक करके रखती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है साबूदाना। साबूदाना तो आपकी ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है रखना। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो रखिए, लेकिन क्योंकि ये भी 6 घंटे अगर सोक हुआ होके है, तो ये बहुत अच्छा फूल कर अच्छा हो जाता है। लेकिन और बनाने में बहुत आसान हो जाता है। जैसे दाने के वड़े हो, या साबूदाने की खिचड़ी हो, या अगर आप खीर बनाना चाहें, या कोई भी डेज़र्ट में आप डालना चाहें साबूदाना, तो ये बहुत हैंडी हो जाता है। ये देखिए, ये हमने आलू समोसे बना के रखे हैं। तो आलू समोसे की रेसिपी मैं डालूँगी हमारे चैनल पर। बाय द वे फ्रेंड्स, आलू समोसों के आप बस मेरे हिसाब से सिर्फ़ 1 हफ़्ते से 10 दिन तक आप फ्रीज़ करके रखिएगा, ज़्यादा स्टोर मत करिए।
तो ये है चिकन श्रेडेड। यहाँ पर मैंने चिकन को बॉईल किया है, उसके बाद इसको श्रेड करके रख लिया है। यहाँ पर ये नमक और काली मिर्ची मैंने डाला है, बहुत काम आता है फ्रेंड्स। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में रख लेंगे तो चिकन हरीस भी बनाने में काम आता है। ये कभी कोई सैंडविच बना लीजिए, इसमें आप श्रेडेड चिकन यूज़ करते हो, उसके लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत हैंडी होगा अगर आप बना के रखेंगे तो। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं करके रखती हूँ वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स हमने ऐसे ही लिया है और इसको कट करके रेडी रखा है किसी भी चीज़ में डालने के लिए, कोई भी स्वीट हो, लस्सी हो या कुछ ऊपर गार्निशिंग के लिए, बस आपको काट के रखना है इसको। ये तो आराम से रह जाते हैं कभी भी कितनी भी दिन, और ये आप नीचे फ्रिज में भी रख सकते हो, फ्रीज़ करना ज़रूरी नहीं है इसके लिए। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया है, ये जो सारे सामान जो हमने रेडी किया है अभी, ये अब आप आराम से 15 से 20 दिन तक आप फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ की शेल्फ लाइफ ज़्यादा भी होती है, डिपेंड्स ऑन आप क्या डाल रहे हो। जैसे जैसे आलू को हम कम दिन के लिए ही रख सकते हैं, आलू जल्दी ख़राब हो जाता है, तो हफ़्ता 10 दिन तक रखिएगा आप आलू। बाकी तो अगर आप चिकन डाले हैं या फिर कुछ और आइटम्स इंग्रेडिएंट्स जो आप अच्छे से फ्राई करे हैं, उसको आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो भाई ये थी मेरी रमज़ान की तैयारी, मेरी हो गई है। आपकी कहाँ तक आई है, आपको हमको ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और आप इसके अलावा क्या तैयारी करके रखते हैं, क्या प्रिपरेशंस करके रखते हैं, वो भी हमको कमेंट्स में बताइएगा फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी रमज़ान प्रिपरेशंस की पार्ट 2। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।